आज की सबसे बड़ी खबर, लैंडिंग से पहले कहाँ है चंद्रयान 3, लाइव ट्रैकर में देखे पल पल की लोकेशन। बता दें, भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो का कहना है कि वो सभी सिस्टम को समय समय पर चेक कर रहा है। देश के लिए खुशखबरी ये है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर, जिसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतरिम के 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। कब होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग? अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आज बुधवार जैसे ही शाम के 6:04 होंगे, भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू करेगा। इसी दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। इसरो इसे 17 मिनट ऑफ टेरर बता रहा है। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वह लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी, ताकि इस समय क्रैश होने की संभावना ना के बराबर रहे। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ अहम सवाल। आज शाम चंद्रमा पर भारत का ऐतिहासिक कदम। कैसे होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग? इसके बाद क्या होगा? इससे जुड़ी कुछ अहम बातें। पूरे देश और दुनिया की निगाहें आज शाम होने वाली चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। शाम 6:04 पर चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग निर्धारित है। भारत का चंद्रमा पर यह ऐतिहासिक कदम होगा। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के एकदम करीब है। बुधवार 23 अगस्त की शाम 6:04 का समय देश और दुनिया की सबसे ज्यादा धड़कनें धड़काने वाला होगा, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिससे चंद्रयान के बारे में मानवता के मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। हाल ही में रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 से यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन क्रैश हो गया और इसका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगी। वहीं चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शक्तिशाली रॉकेट एल्बियम मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग से एक दिन पहले यानी मंगलवार 22 अगस्त को जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मिशन इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही काम कर रहा है। सिस्टम की नियमित जांच हो रही है, सुचारू रूप से सेलिंग जारी है। मॉक ट्रैक पर लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण बुधवार शाम 5:20 पर शुरू होगा। सुखदाता मैया तो है सुखदाता, तेरे गोद में आकर, तेरे शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। वही है सहज में बात, वही है सहज में मोरे को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। हमारा देश
जब एक ऐतिहासिक पल को देखने जा रहा है, पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश है जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग हो। इसके लिए सब मिलकर गंगा के पावन तट से पूरा भारत, पूरा विश्व, हम सब मिलकर उसकी सफलता की कामनाएं करें और साथ ही साथ हमारे देश के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में और भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इसरो में जिन्होंने नेतृत्व किया, और आज इसरो की पूरी टीम, इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी और उनकी पूरी टीम, उन सब के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। पहली बार भारत ही एक ऐसा देश है जो ये सफलता प्राप्त करने जा रहा है। ये गर्व की घड़ी है, ये गौरव की घड़ी है। आइए इस पल में जब भारत वेदों से लेकर विमानों तक, उपनिषदों से लेकर उपग्रहों तक हमेशा इतिहास कायम करता रहा है, इस ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पावन तट उत्तराखंड से आइए मिलकर भारत माता की, भारत माता की।